बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाख दावे कर ले कि बिहार में अपराध का ग्राफ गिरा है, मगर मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला पटना के जौनीपुर थाना इलाके की है, जहां बेखौफ अपराधी ने पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के रामपुर फरीदपुर पंचायत से लगातार दूसरी बार निर्वाचित मुखिया नीरज कुमार की चुनावी रंजिश में गोली मारकर के हत्या कर दी। नौबतपुर वाला रोड में रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया नीरज कुमार की सुबह सुबह गोली मारकर हत्या करने से इलाके के लोग काफी भयभीत है। घरे गया था, हाँ। बुलाया घरे, हाँ। कहेगा नीरज जी चाय पीजिएगा, चाय सुने बोले, हाँ। चाय पियाएगा, हाँ। तो कहले माँ चाय दे, हाँ। 5 कप चाय पियाए हैं, आपको बुलाते ले आया है, बुलाते ले एगो लोहार है, छठू तो बेटा एगो लोहार है, हाँ लोहार तो गोली मारा है, लोहार मारा है गोली, लोहार तो बेटा तो मारा है, देखी है आप? हाँ देखे हैं फोटो है। नहीं घर से बुला के, हाँ घर तो बुला के मारा है, छोटू दादा चलिए हम दिखा देते क्या हमारा है। पीछे वहाँ खड़ा था वो, क्या चाहती हैं आप? वो कर सुनिए, कह दीजिए, ये संजुआ नहीं है, वो गाड़ी पर गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी लेते छोरा लुक गया ना, हाथ से हमको बेटा तो गोली तरह मार दिया, हाँ मार दिया। कह रहा था यहाँ से बाभन है, फोन कर तो बुलाया है, नेगर से तो बेटा है, गुमटू खड़ा है पान वाला, वो हमको बेटा तो बुला लिया है, मिथिलेश्वर से बोला से हमको बेटा तो 3 गो गोली मारा है। हाँ हम झूठ बोले हैं, जय गंगा मैया। आप क्या चाहती हैं? आप चाहते हैं ना हम बदली हम लेंगे, उसका भी खून होना है। हाँ हम बदली लेंगे, हम पुत्र रार हो गया, तुम्हारा रार करते छोड़ेंगे और पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम नस्लाई पार्टी बुला रहे हैं, किसी तो हटिए यहाँ से आ रहा है, गाड़ी पर आ रहा है नस्लाई पार्टी, किसी तो हम बात नहीं मानेंगे। हम नस्लाई तो बेटे हैं, हमको हमारा 50 बड़ा मंत्री तो साथ रहे, हम स्पीकर से औरत है, घसबदिया से औरत नहीं, कौन बता रहा मेरा हरू मर जाता है तो 50 या 10 में अच्छा ना हमको अभी हमारा मेरा 1.5 लाख रुपया मिल रहा है पेंशन। काज नहीं करना चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, पैसा कोई नहीं चाहिए, हमको उसका पूरा गुंडा राज है, नीतीश कुमार को संज्ञान दिया गया है। यहाँ के ड्यूटिया में सब जानते हैं मेरे भैया को, नीरज कुमार मुखिया रामपुर। इनके साथ आम पब्लिक गरीबों के लिए विकास करना है, हार गए हैं। जो लोग हारा है उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन लोगों ने क्राइम करवाया है। कौन है नाम जानते हैं? जो विरोधी दल है। कितने बजे गोली मारा लोग और कैसे मारा? 5 गोली मारा गया है दरवाजे पर से? नहीं, यहीं पर है, सब CCTV कैमरा में रिकॉर्डिंग है, 9 साढ़े 9 की रिकॉर्डिंग है। आप चाहते हैं कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो? जल्द गिरफ्तारी हो, अभी कभी इंसाफ हम लोग को मिले। यहाँ के गरीबों के लिए हम लोग तो नहीं कुछ करेंगे, हम लोग तो क्यों जाएंगे? धमकी बहुत पहले से दिया गया था, इलेक्शन से पहले से धमकी दिया। हाँ खुलेआम धमकी मिला था कि अगर जीत गया तो मर्डर करवा देंगे। सुबोध कुमार है, उनके विरोधी है, मिथिलेश कुमार है, इन लोगों का। पहले भी गोली चली थी इनके ऊपर? पहले भी गोली तो नहीं चला था, लेकिन अब मेरे संज्ञान में नहीं है, चूंकि मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ। धमकी दिया गया था इसके पहले, जिस दिन जीते उसी वक्त हमारे यहीं पर एक्सीडेंट साला को करवा दिया गया कि जैसे जीता 5 मिनट के खबर मिला, वो लोग वहाँ से निकला, यहाँ पर एक्सीडेंट से करवा दिया गया, एक स्पॉट डेथ करके हमारे साला जो भैया के साला हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी की अत्यंत गिरफ्तारी हो, 2 घंटा हो गया, पुलिस प्रशासन पूछने तक नहीं आया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी राज्य बताना और जिसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले पर भाजपा और जदयू के नेता आमने सामने आ गए। भाजपा के सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री जीवेश मिश्र ने नीति आयोग की रिपोर्ट और विशेष राज्य के दर्जा पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार विकास कर रहा है, विशेष राज्य का दर्जा मिले न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कहा ना कि नीति आयोग को तो अब छोड़िए ना, अब तो नीति निर्धारित करिए, आप भी बताइए, आप भी सुझाव दीजिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप भी बताइए कि बिहार कैसे और आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे विकसित राज्य में आएगा। इसकी चिंता हम सभी लोग मिलकर करें, कभी एक डिबेट करें इस विषय पर, आपका भी सुझाव आए, सभी लोगों का सुझाव है और बिहार के हित में हम लोग मिलकर काम करें।
इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। किसी रिपोर्ट पर बहस लड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार की रिपोर्ट सरकार के सामने ही आईना का काम करती है और कई बार मुझे उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर भी हम खरे उतर कर दिखाएंगे और हमको नए मानक के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले नहीं मिले ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है और पिछले 15 वर्षों में बिहार ने विशेष कार्य किया है और इस बात को सभी न्यूज चैनल, मीडिया चैनल, अन्य राज्य के लोग भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। और बिहार की जो वस्तु स्थिति है विकास के मामले में, बिहार ने एक नई लकीर खींची है। अगर आप देखिए तो पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने 35 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं। ये सब तो दिख रहा है ना लोगों को। 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। 18 से अधिक पॉलिटेक्निक खोलने का इस बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है। 100 से अधिक ITI खोलने का इस बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है। तो काम बहुत किए। बिहार विशेष काम करने के लिए जाना जाता है। विशेष राज्य का दर्जा बहुत मायने नहीं रखता है और विशेष राज्य के का जो दर्जा मिलता है, फिर मैं बोलूंगा कि उसका भी एक पैरामीटर से, उस पैरामीटर में मैदानी भाग के जो राज्य हैं वो नॉर्मली नहीं आते हैं। अब उस पर पुनः विचार किया जाए, यह बहुत लंबे डिस्कशन का विषय हो सकता है। उन विषयों में मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान भारत की सरकार समय समय पर स्पेशल पैकेज दे करके बिहार अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर, विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चले, इसकी पूरी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के लिए कर रही है। सर, लगातार जो जदयू कोटे के मंत्री हो कहते हैं कि नीति आयोग के कोटे का नहीं होता है, ये मंत्री सरकार होता है। दल और मंत्री चुनाव जीतने के पहले होते हैं। मंत्री परिषद की शपथ सभी लोग सामूहिक रूप से लेते हैं और आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण करते समय किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं जदयू कोटे का मंत्री इस बात का शपथ लेता हूं, मैं भाजपा कोटे का मंत्री इस बात का शपथ लेता हूं। मंत्री एक ही, मंत्री परिषद एक ही होता है और इस मंत्री परिषद के अंदर एक नेता है नीतीश कुमार जी, उपनेता के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय हैं। इसलिए इस पर जो बार बार ये बात आती है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। ये ठीक है, बिहार के अंदर हम सभी लोग बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहार को मिलकर चला रहे हैं। 15 वर्षों में एनडीए ने खूब बिहार को आगे बढ़ाया है, आगे भी आगे तरक्की की रास्ते पर ले जाएंगे। बिहार का समुचित विकास करेंगे, बिहार को विकसित विकास बनाएंगे। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। सवाल ये है कि जो अशोक चौधरी कहते हैं कि जो पटना के कोतवाली थाना अंतर्गत PNT कॉलोनी में कचरे के ढेर में फेंके हुए 130 राउंड के करीब उपयोग की हुई गोली के खोखे को पुलिस ने बरामद किया है। नगर निगम के कर्मचारी कचरा उठाने गए थे, जहां उनको 130 खोखे मिले, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर बरामद हुआ है, जिसमें एक जिंदा कारतूस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और राइफल और रिवॉल्वर, साथ ही साथ बड़े राइफल के भी जो है बंदूक की गोलियां जो है खाली यूज की हुई यहाँ पे फेंकी हुई। आप देख सकते हैं संख्या कितना अभी तक आप। कटिहार में बाढ़ के कटाव से कहर हर साल विद्या मंदिर को अपना निशाना बनाते रहा है। गंगा महानंदा के जद वाले कटिहार जिला बाढ़ का हमेशा रेड जोन माना जाता है। ऐसे में पिछले कई सालों से अहमदाबाद और प्राणपुर प्रखंड के कई विद्यालय जल समाधि ले चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि हाल के दिनों में सिर्फ साल 2018 को छोड़कर अब तक आधा दर्जन से अधिक विद्यालय गंगा के कटाव के जद में समा चुका है। विद्यालय कटाव के जद में है कटिहार में। हाँ, ये कई इस तरह के समाचार संज्ञान में लाए गए हैं और सिंचाई विभाग को भी हमने कहा है, खास करके सिंचाई के मंत्री एवं उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको भी मैंने कहा है कि जहाँ जहाँ विद्यालय हैं उसे चिन्हित करके पूरे राज्य में और उसके सुरक्षा के लिए, जिससे कटाव के कारण विद्यालय भवन बाढ़ के पानी में समा नहीं जाए, इस पर कार्रवाई करने के लिए। और इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी हमने कहा है कि इन सारे चीज़ों की सूची बनाकर और सिंचाई विभाग के साथ बात करके इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। प्रखंड अंतर्गत पारदियारा पंचायत, खट्टी भवानीपुर पंचायत में लगभग आधा दर्जन से अधिक विद्यालय जो है कटाव में नदी के गर्भ में समा चुका है और
हम लोग बार बार प्रयास करते रहे, विधायक जी से कंप्लेन करते हैं, सांसद से कंप्लेन करते हैं कि भाई इस तरह की समस्या रही तो पूरा अहमदाबाद का दक्षिणी क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। कई विद्यालय और है चपेट में, वो भी चला जाएगा। कई मस्जिदें चली गई, जामा मस्जिद चली गई, कितना मंदिर चला गया। तो हम लोग सरकार से आवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके कटाव को रोकने के लिए मजबूती से ठोकर वगैरह जो व्यवस्था हो जिससे कटाव रोका जा सके उस तरह का काम करवाया जाए, नहीं तो अहमदाबाद विलीन हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलमगीर, पूर्व मुखिया संघ उपाध्यक्ष। पटना सिटी के फतुहा में मछरियामा बाजार में अहले सुबह 2 ज्वेलर्स की दुकान में अचानक आग लग गई। धुएं की लपट और भीषण आग को देख स्थानीय लोग एकजुट होकर आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे हैं, लेकिन आग का विकराल रूप देख लोगों ने फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाना को सूचना दिया। यह आग कैसे लगी यह पता नहीं चल पाया, लेकिन पीड़ित दुकानदार ने बताया कि बीती रात बारात में पटाखे छूट रही थी। पटाखे की चिंगारी या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अच्छा, आज जो आग लगी की घटना हुई दुकान में, वो किस कारण से हुई कुछ पता चला? किस कारण से हुआ क्या पता है। रात में हुआ तो पीने 5 बजे पता चला। कौन कौन दुकान में आग लगी है? किस किस चीज का दुकान में? सुरेंद्र प्रसाद मछरियामा ज्वेलर्स, रामचंद्र प्रसाद, अयोध्या प्रसाद मछरियामा ज्वेलर्स। कितने बजे आपको सूचना मिली आग लगने की दुकान में? 5 बजे सूचना मिली। आग लगने का कारण का भी पता नहीं चला? जैसे आग लगा, लगता है कि बाराती आया था, वही बिल्कुल पटाखा से लग गया, या तो शॉर्ट सर्किट से लगे, पता नहीं था। ठीक, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अयोध्या प्रसाद है। जो स्टेशन रोड में सोनार के दुकान में आग लगी है, उसको आपने देखा है क्या? कैसे घटना हुई, मैंने कुछ बताइए किस तरह? ट्रक आया हुआ था, वो आगे लगा हुआ था, एक गाड़ी यहाँ लगा हुआ था, इसको हटवाए और उसके बाद उस ट्रक को हम पीछे हट करने लगे, तब तक के कुछ नहीं था। उसके बाद अपने घर से हम गाड़ी लाने गए तो उसके बाद आए हैं तो एकाएक धनक रहा था, मैंने लगा कि जैसा विस्फोट हुआ, ठीक ना। और उसके पहले कुछ नहीं था, इधर तक गया। और उसके बाद हम देवी बाबा उठाने गए हैं, वहाँ से पाइप जोड़े हैं तो वहाँ पाइप पतला वाला था, वो क्या है वो जो इनडायरेक्ट वाला है, तो जाके हम आपको उठाए तो आप फोन किए वहाँ थाना में, तब जाके गाड़ी आया है। यही तो हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुधीर कुमार नाम हुआ। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा अस्पताल के ओपीडी वार्ड, कोविड टीकाकरण केंद्र एवं अन्य वार्डों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कोविड से संबंधित मेडिसिन, अन्य उपकरण, अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। दवाइयाँ